आबे हयात मुकाशफा की किताब बाब नंबर 7। इसके बाद मैंने ज़मीन के चारों कोनों पर 4 फरिश्ते खड़े देखे जो ज़मीन की चारों हवाओं को थामे हुए थे ताकि हवा ज़मीन या समुंदर या किसी दरख्त पर ना चले। फिर मैंने एक और फरिश्ते को मशरिक की तरफ से ऊपर आते देखा। उसके पास जिंदा खुदा की मोहर थी और उसने चारों फरिश्तों से जिन्हें ये दिया गया था कि ज़मीन और समुंदर को नुकसान पहुंचाएं, बुलंद आवाज से पुकार कर कहा कि जब तक हम अपने खुदा के बंदों की पेशानी पर मोहर ना कर लें, तुम ज़मीन और समुंदर और दरख्तों को नुकसान ना पहुंचाना। और मैंने उनका शुमार जिन पर मोहरें की गई थीं सुना कि बनी इस्राएल के सब कबीलों में से 1,44,000 पर मोहरें की गईं। यहूदा के कबीले में से 12,000 पर मोहरें की गईं, रॉयबिन के कबीले में से 12,000 पर, जाद के कबीले में से 12,000 पर, आशीर के कबीले में से 12,000 पर, नफ्ताली के कबीले में से 12,000 पर, मनस्से के कबीले में से 12,000 पर, शमाउन के कबीले में से 12,000 पर, लावी के कबीले में से 12,000 पर, यस्सा के कबीले में से 12,000 पर, जबलून के कबीले में से 12,000 पर, यूसुफ के कबीले में से 12,000 पर, बिन्यामीन के कबीले में से 12,000 पर मोहरें की गईं। इन बातों के बाद मैंने नजर की तो क्या देखता हूँ कि हर कौम और कबीले और उम्मत और ज़ुबान में से एक ऐसा बड़ा हुजूम जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता, सफ़ेद जामा पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए तख्त और बर्रे के हुजूर में खड़ा है और बुलंद आवाज से ललकार कर कहता है कि निजात हमारे खुदा की जो तख्त नशीन है और बर्रे की है। और सब फरिश्ते उस तख्त और उन बुजुर्गों और उन चारों जानदारों के इर्द गिर्द खड़े हैं। फिर वो तख्त के आगे मुंह के बल गिर पड़े और खुदा को सजदा किया और कहा, आमीन। बरकत और तमजीद और हिकमत और शुक्र और इज्जत और कुदरत और कुव्वत अब्दुल-आबाद तक हमारे खुदा को हासिल है, आमीन। और उन बुजुर्गों में से एक ने मुझसे खिताब करके कहा कि जो सफ़ेद जामे पहने हैं वो कौन हैं और कहाँ से आए हैं? मैंने उससे कहा कि ए मेरे आका, तू ही जानता है। तो उसने मुझसे कहा कि ये वो लोग हैं जो बड़ी अजियत में से निकलकर आए हैं और जिन्होंने अपने जामों को बर्रे के खून में धोया है और उन्हें सफ़ेद किया है। इसी सबब से ये खुदा के तख्त के सामने हैं और उसकी हैकल में रात दिन उसकी इबादत करते हैं। जो तख्त नशीन है वो अपने खैमे को इनके ऊपर तानेगा। ये फिर ना तो कभी भूखे होंगे और ना प्यासे, और ना इन पर कभी धूप पड़ेगी और ना गर्मी, क्योंकि बर्रा जो तख्त के बीचों बीच है वो इनकी गल्लाबानी करेगा और इन्हें आबे हयात के चश्मों तक पहुंचाएगा और खुदा इनकी आंखों का हर आंसू पोंछ देगा।